आज हम गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के बारे में जानेंगे। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत के एक छोटे से गांव खांद्रा में किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सतीश चोपड़ा और माता का नाम सरोज देवी है। नीरज के परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनके 3 चाचा भी रहते हैं। 19 सदस्यीय परिवार में चचेरे 10 भाई बहनों में नीरज सबसे बड़े हैं और सबके लाडले हैं। नीरज ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पानीपत से ही की है। फिर उन्होंने चंडीगढ़ में एक बीबीए कॉलेज ज्वाइन किया था और वहां से ही ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। वो बचपन में काफी मोटे थे, इसलिए गांव के दूसरे बच्चे उनका मजाक बनाते थे। 12 साल की उम्र में उनका वजन 90 किलो था, इसलिए उनके चाचा उन्हें 13 साल की उम्र से दौड़ लगाने के लिए गांव से 15 किलोमीटर दूर पानीपत स्थित शिवाजी स्टेडियम में लेकर जाते थे। नीरज को दौड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और जब उन्होंने स्टेडियम में कुछ खिलाड़ियों को भाला फेंकने का अभ्यास करते देखा तो उन्हें इस खेल से प्यार हो गया। एक बार उन्होंने भी भाला फेंका। पहले दिन ही उनका भाला यानी जैवलिन 40 मीटर दूर जाकर गिरा था। अनुभवी भाला फेंक खिलाड़ी जयवीर चौधरी ने 2011 में नीरज की प्रतिभा को देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और जयवीर ने उनके प्रतिभा को पहचाना और उन्हें ट्रेनिंग दिया। फिर नीरज के पिता और उनके चाचा भीम ने जैसे तैसे 7,000 रुपए जोड़े और नीरज को अभ्यास के लिए एक जैवलिन ला कर दिया। इसके बाद नीरज बेहतर सुविधा की तलाश में पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में आ गए और 2012 के आखिर में वह अंडर 16 राष्ट्रीय चैंपियन बन गए थे। पढ़ाई के साथ वे जैवलिन में भी अभ्यास करते रहे और इस दौरान उन्होंने नेशनल स्तर पर कई मेडल अपने नाम किए। 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड जीता, जिससे खुश होकर आर्मी ने उन्हें राजपूताना रेजिमेंट में बतौर जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। आर्मी में खिलाड़ियों को ऑफिसर के तौर पर कम ही नियुक्ति मिलती है, लेकिन नीरज को उनके प्रतिभा के कारण डायरेक्ट ऑफिसर बना दिया गया। उन्होंने साउथ एशियन गेम्स में 2016 में गोल्ड मेडल जीता, एशियन जूनियर चैंपियनशिप में 2016 में सिल्वर मेडल जीता और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल जीता। 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में नीरज ने 88.06 मीटर का थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता था। नीरज पहले भारतीय है जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में अब तक भारत को सिर्फ 2 मेडल ही मिले हैं। नीरज से पहले 1982 में गुरतेज सिंह ने ब्रोंज मेडल जीता था। 2018 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नीरज कंधे के चोट का शिकार हो गए। 2018 के नवंबर में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, इस वजह से वो काफ़ी वक्त तक खेल से दूर रहे। उनका दर्द बढ़ गया और डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन करने को कहा, पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने मेडिसिन लिया और एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी जब उनका दर्द कम नहीं हुआ तब 2019 में मई महीने को उनका ऑपरेशन किया गया और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाए। डॉक्टर ने उन्हें जैवलिन प्रैक्टिस के लिए भी मना कर दिया। नीरज ने फिट रहने के लिए साइकिलिंग करना और एक्सरसाइज करना बंद नहीं किया। कोरोना की छुट्टी में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। नीरज ने दिन रात मेहनत की और YouTube देखकर अपनी छोटी छोटी गलतियां सुधारते रहे। 1 साल पहले से ही वो मोबाइल को ज़्यादातर स्विच ऑफ रखते हैं। परिवार के लोगों को वो खुद वीडियो कॉल करते थे। नीरज के बारे में उनके एक दोस्त का कहना है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है, उनमें ईर्ष्या घमंड नाम की कोई चीज नहीं है। जब वो गेम जीतकर वापस अपने गांव लौटे तब सभी गांव वालों ने एक हीरो की तरह उनका स्वागत किया, पर नीरज को इस बात का कोई घमंड नहीं था। वो एक साधारण इंसान की तरह सबसे मिले और गांव वालों के साथ पूरे 2 घंटे बात की। रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1900 में
भारत को स्वर्ण पदक मिला था। अभी 121 साल बाद भारत को फिर ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला है। हमारा देश जिस एथलीट मेडल के लिए 121 सालों से सपने देख रहा था, उसको नीरज कुमार ने जैवलिन में अपने भाले के दम पर हकीकत में बदल दिया। जैवलिन के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने पहले अटेम्प्ट में 87.03 मीटर और दूसरी अटेम्प्ट में 87.58 मीटर दूर भाला फेंका है। नीरज ने 287 फीट दूर भाला फेंका है, जिसका वजन 0.25 किलो से ज्यादा है और ये 3.5 फीट लंबा है। ओलंपिक में जाने से पहले ही देश को अपने इस जाबाज खिलाड़ी से मेडल की बहुत उम्मीद थी और उन्होंने देश को निराश नहीं किया और ओलंपिक समापन के एक दिन पहले देश को गोल्ड मेडल दिला दिया। नीरज के गोल्डन मेडल के बदौलत इस ओलंपिक में पहली बार भारत का राष्ट्रगान जन गण मन बजा है और ये मोमेंट हर भारतीय के लिए इमोशनल था। आज नीरज चोपड़ा की वजह से भारत का नाम ऊंचा हुआ है और सारे जहां में जगमगा रहा है। सदियों बीतने के बाद भी आपको कोई नहीं भूलेगा और नीरज चोपड़ा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। आपने अपने परिश्रम और लगन से देश को जो सम्मान दिलाया है, उस पर हर भारतीय को गर्व है। ऐसे ही आप जीतते रहे और भारत का नाम रोशन करते रहे। हर भारतवासी की दुआ आपके साथ है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।